गण गणपते नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ गणेश उत्सव के दिनों में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। बंधुओं, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक रोजाना गणेश जी की इन कथाओं को सुने। गणेश जी आपके सभी कार्य सिद्ध करेंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब मैं आगे आपको बताता हूँ। कौंडिन्यपुर के निकट ही एक महावन था जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश्वर के एक अक्षरी मंत्र गम का जप आरंभ किया। इसी बीच उसने स्वयं को हाथी पर सवार देखा। स्वपन माता को सुनाया तो वह बोली, पुत्र, स्वपन तो उत्तम है, हाथी का दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन। हाथी की सवारी करने का अर्थ राज्य पद की प्राप्ति होना है। महर्षि बोले, राजन, समय की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलने पर सौभाग्य प्रदान करता है और प्रतिकूल चलने पर सब कुछ नष्ट कर देता है। कौंडिन्यपुर में उस समय चंद्रसेन का शासन था। उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई। नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारनी पत्नी सुलभा पति के वियोग में मूर्छित हो गई। तभी एक वेदज्ञ ब्राह्मण ने आकर कहा, जिसका जितना जीवन होता है वह उतना ही जीता है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। अब जो मर गया उसका संस्कार तो करना ही होगा, अन्यथा उसकी सद्गति कैसे होगी। जो केवल शोक का दिखावा करता है वह स्वार्थी होता है, इसलिए राजा का संस्कार करना ही उसके प्रति सच्ची श्रद्धा प्रदर्शित करना है। राजा के कोई पुत्र या परिवारी जन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उसका संस्कार किया और फिर सब अमात्य बैठकर विचार करने लगे कि राजा किसे बनाया जाए। तभी महर्षि मुद्गल वहां आ गए। अमात्यों के पूछने पर महर्षि ने कहा, हाथी अपनी सूंड से जिसके गले में माला डाल दे उसी को राजा बनाना उचित रहेगा। इसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करें। महर्षि की आज्ञा के अनुसार शुभ दिन देखकर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष भी उनमें दर्शक के रूप में शामिल हुआ। रानी ने पुष्कर नामक गजेंद्र की सूंड में एक रतन माला डाली और प्रार्थना की, हे गजराज, इस माला को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के गले में डाल दो जो धर्म पूर्वक राज्य का शासन चला सके। हाथी जन समूह के मध्य इधर उधर सूंड हिलाता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा। सबकी ओर देखता, बहुतों को सूंघता हुआ अंत में दक्ष के पास जा पहुंचा और उसे सूंघकर देखकर कुछ ठहर कर अंत में उसने उसी के गले में वह रतन माला डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर अपने ऊपर बिठा लिया। सर्वत्र हर्ष ध्वनि जय घोष होने लगा। वह हाथी पर चढ़ाकर ही राजभवन में लाया गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उसका विधि पूर्वक अभिषेक किया। उस समय धुंध बज उठी। राजा दक्ष पर पुष्प वृष्टि होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार के उपहार और ब्राह्मणों को गो आदि का दान किया। विश्वामित्र बोला कि राजन, दक्ष का विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ। उससे उसे बृहद भानु नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने सुखपूर्वक उस राज्य को भोगा। बृहद भानु का पुत्र खड़गधर हुआ। खड़गधर का पुत्र सुलभ, सुलभ का पुत्र पद्माकर, पद्माकर का पुत्र वपुदीप्त और वपुदीप्त का पुत्र चित्रसेन हुआ। हे राजन, उसी चित्रसेन के पुत्र तुम हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से बड़ा परंपरागत वंश परिचय सुनकर राजा भीम बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने निवेदन किया, प्रभो,
मुझ पर भी भगवान गणाध्यक्ष की कृपा हो, ऐसा कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्मित गणेश मंदिर में रहकर गणाध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परंपरागत से उपासकीय गणेश्वर मंदिर में जाकर उपासना करने लगा। उपासना पूर्ण होने पर उसे रुक्मांगद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से अपने पैतृक राज्य पद पर बैठा। इतना कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए तो व्यास जी ने उनसे पूछा, ब्रह्मन, रुक्मांगद भी गणेश भगत हुआ या नहीं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजा, रुक्मांगद बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ। उस पर भी एक बार बड़ा संकट आया। उस संकट का निवारण गणेश कृपा से ही हुआ। महर्षि वेद व्यास जी बोले, प्रभो, उसे संकट की प्राप्ति और निवृत्ति किस प्रकार हुई, सो कहने की कृपा कीजिए। उसके विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, राजा रुक्मांगद सुख पूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार न मिलने पर वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वाचक्नवी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया तो महर्षि और उनकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दी। उसने दोनों को प्रणाम किया। ऋषि की आज्ञा से आश्रम के कक्ष में विश्राम करने लगे। इसी बीच ऋषि स्नान अर्थ सरोवर पर चले गए। तभी ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा, तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, मुझे प्रसन्न करो। राजा बोला, आप पूज्य महर्षि की पत्नी होने से मेरे लिए माता जैसी हैं, अतः मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। यह सुनकर मुकुंदा ने उसे शाप देते हुए कहा, तूने मेरा तिरस्कार किया, इसलिए तू कुष्ठ रोगी हो जा। राजा उसी समय कुष्ठ रोगी हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा कि मैंने धर्म का पालन किया तब भी मेरी ऐसी दशा हुई। अब ऐसे घृणित जीवन को जीने से कोई लाभ नहीं। ऐसा विचार कर वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर आमरण अनशन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे द्वैपायन, तभी देव ऋषि नारद उस मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने राजा को अनशन करते हुए देखा। उसका कारण पूछा। राजा ने उन्हें सब बात बताई तो उसे निर्दोष जानकर उन्हें दया आ गई और वे बोले कि विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध मंदिर है। वहीं गणेश प्रतिमा के समक्ष गणेश कुंड भी है। उसमें स्नान करना और वह रोग मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। राजा उनके बताए अनुसार चिंतामणि नगर पहुंचा और गणेश जी के दर्शन कर कुंड में स्नान किया। वह तुरंत ही स्वस्थ हो गया। तब उसने वहां गणेश्वर का भक्ति भाव से षोडश उपचार पूजन किया। फिर विप्रों को भोजन कराकर दान दक्षिणा से संतुष्ट किया। तभी उसके पास गणेश दूत आकर बोले, राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। तुम हमारे साथ इस विमान पर चढ़कर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोला, प्रभु पास्तों, मेरे माता पिता अभी जीवित हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ भला कैसे चल सकता हूँ। तब दूत बोले, राजन, तुम पुनः इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन कर वह पुण्य अपने माता पिता को अर्पित कर उन्हें भी अपने साथ ले चल सकते हो। राजा ने दूतों के कहे अनुसार ही पुनः स्नान पूजन आदि किया और अपने माता पिता को साथ लेकर गणपति धाम प्रस्थान किया। बोलो गणेश जी भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।